जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में चल रही है फिजिक्स का आज होगा सेकेंड क्लास। हम इससे पिछली क्लास यानी फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि क्या क्या हमको पढ़ना, और हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे प्रकाश यानी लाइट। तो सॉरी, आज हम लाइट पिछली क्लास में हम लाइट के बारे में पढ़े थे क्या? तो पिछली क्लास में हम लाइट के बारे में पढ़ लिए थे, जैसे दीप्त एंड प्रदीप्त के बारे में। दीप्त के बारे में हम आपको बताए थे कि जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे सॉरी जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे कि मतलब सूर्य हो गया, और प्रदीप्त हो गया जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। क्या हो? जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि चंद्रमा का जो प्रकाश मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। तो वह क्या डिपेंडेंट है? चंद्रमा डिपेंड है किस पे? सूर्य पे। अगर सूर्य पे डिपेंडेंट है, तो अगर सूर्य नहीं होगा तो चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होगा, अर्थात वह प्रकाशहीन होगा। तो हम ये पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। उससे हम पिछली क्लास में एक और ट्रिक के बारे में पढ़े थे कि गाय पा अधूरेसी असुरेडी। उसके बारे में पढ़े थे कि जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसका विभाजन के बारे में हम आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी के बारे में। पारदर्शी में दरअसल में होता क्या है? तो पारदर्शी के बारे में आप जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर हम उसके आर पार देख रहे हैं, अर्थात वह छाया नहीं बनाए। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हम लाइट इधर से मान लीजिए टॉर्च को हम जला रहे हैं, क्या है? टॉर्च को जला रहे हैं। अगर मान लीजिए हम टॉर्च को जलाएंगे, अगर इसका छाया इधर अपोजिट साइड में नहीं बनेगा तो हम क्या समझेंगे? टॉर्च का छाया अगर अपोजिट साइड में नहीं बनेगा तो हम क्या समझेंगे कि वह पारदर्शी वस्तु है। मतलब जिस वस्तु को से हम टॉर्च के लाइट को आर पार करवा रहे हैं तो वह वस्तु क्या है? पारदर्शी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अगर टॉर्च हम जला रहे हैं, अगर टॉर्च की लाइट है उस पार नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या? यह वस्तु अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। चलिए, पारदर्शी और अपारदर्शी तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कि कहीं से भी लाइट को नहीं गुजारा जाए तो क्या होगा? वह अपारदर्शी वस्तु होगा। कहीं से वस्तु को गुजारा, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक होता है, व्हाइट कलर का प्लास्टिक आप लीजिए, उससे क्या होता है? आपको आर पार दिख जाएगा। शीशा हो गया, क्या हो गया? शीशा हो गया। उसमें भी आप देखिएगा क्या, जहाँ पे क्लई किया हुआ नहीं हो, अर्थात एक वन साइडेड क्लई नहीं किया गया हो, तो उसमें भी क्या होगा? वह पारदर्शी होगा। जैसे कि बस के शीशा होता है, जैसे बस में आगे शीशा हुआ लगता है बड़ा वाला, उसमें क्या हम आर पार देख सकते हैं, तो वह क्या हो गया? पारदर्शी के अंतर्गत आता है। अब पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में तो सॉरी तो हम पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में तो समझ गए। अब यह पारभासी क्या होता है? तो पारभासी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पारभासी यह होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप बचपन में देखे होइएगा कि आपके बुक पे या नोटबुक पे कॉपी पे मिट्टी का तेल या किसी भी तरह का तेलीय पदार्थ अगर गिर जाता है तो क्या होता है? धुंधला हल्का हल्का दिखता रहता है। अर्थात कह लीजिए कि आप या तो उसे आप पारदर्शी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में, मतलब उसके पीछे कुछ, अगर लाइट को हम जलाएंगे, लाइट ऐसे जलाएंगे और उसके पीछे दिखेगा तो हम क्या, उसको तो सही रूप से नहीं दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। तो आइए हम उसको लिखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मिट्टी तेल को आप देखिएगा, मिट्टी तेल एक पेज पे गिरा लीजिएगा, और मिट्टी तेल या कोई भी किसी प्रकार के तेल गिरा लीजिएगा, आप देखिएगा उसको पेज को ऐसे करके, तो आपको दिखेगा हल्का धुंधलाई टाइप से, आपको उस साइड की वस्तुएं जरूर आपको दिखेगा। तो यह किसका एग्जाम्पल है? यह पारभासी का एग्जाम्पल है। तो आइए लिखिएगा नेचर ऑफ, मतलब छाया का नेचर लिखिएगा। छाया का नेचर, इसका टॉपिक का नाम है क्या? छाया का नेचर। क्या है? छाया का नेचर। क्या है? छाया का नेचर यानी छाया का प्राकृतिक छाया का प्राकृतिक। इसमें लिखेगा क्या? पारदर्शी। क्या लिखेगा? पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? तो लिखिएगा जब किसी लाइट को किसी वस्तु से गुजारे, जब किसी टॉर्च
के प्रकाश या जब किसी टॉर्च के प्रकाश को पारदर्शी होगा, जब किसी वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं। क्या लिखिए? जब किसी वस्तु को आर पार देख सके उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी कहते हैं। उसे पारदर्शी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा क्या? अपारदर्शी। जब किसी वस्तु को हम आर पार नहीं देख सके उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है? जब किसी हम वस्तु से जब किसी वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे अपारदर्शी कहते हैं। या आप इसमें यह भी कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को हम आर पार नहीं देखते, अर्थात जब किसी की प्रकाश किसी वस्तु से उस पार नहीं पहुंच पाता तो उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। अब लिखिएगा पारभासी। क्या लिखिएगा? पारभासी। क्या लिखिएगा? पारभासी। पारभासी। जब हम किसी वस्तु को धुंधला रूप से आर पार देख सके, जब हम किसी वस्तु से धुंधला रूप से, क्या लिखेंगे? धुंधला रूप से आर पार देखते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, तो उसे पारभासी बोलते हैं। पारभासी कहते हैं। क्या बोलेंगे? पारभासी कहते हैं। क्या है? पारभासी कहते हैं। पारदर्शी का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। पारदर्शी का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। शीशा हो गया। क्या हो गया? बिना कलई किया हुआ शीशा हो गया। या आप ले लीजिएगा उजला पॉलीथीन ले लीजिएगा। उजला पॉलीथीन, उजला प्लास्टिक लिखिए। उजला प्लास्टिक लिख लीजिए। ठीक है। ETC अपारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल लिखिएगा। इसमें मान लीजिए लकड़ी, कपड़ा, इसमें पारदर्शी वाला कपड़ा होगा इसमें कपड़ा। यही बोर्ड भी हो गया। क्या हो गया? अपारदर्शी। उस पार की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब क्या? यह अपारदर्शी वस्तु है। पारभासी में लिखिएगा तेल लगा हुआ, क्या हो गया? किताब, कॉपी या किताब। तो तेल लगा हुआ कॉपी, तेल लगा हुआ कॉपी। क्या हो गया? तेल लगा हुआ कॉपी। चलिए इसको लिखिएगा। इसके बाद एक और चीज लिखिएगा नोट में। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई वस्तु का छाया बनाना है। क्या बनाना है? किसी भी वस्तु का छाया बनाना है। तो किसी भी वस्तु का छाया कब बनेगा?
किसी वस्तु का छाया कब बनेगा? अगर मान लीजिए इस वस्तु का हमको छाया बनाना है, इस वस्तु का सॉरी अगर मान लीजिए किसी वस्तु का हमको छाया बनाना है, तो छाया कब बनेगा? जब यहाँ पे हम लाइट देंगे। जब यहाँ पे लाइट देंगे, इस लाइट इसको क्या करेगा? आर पार नहीं कर पाएगा। जब आर पार नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? किसी भी वस्तु पे, या दीवार पे, या किसी पर्दे पे, या मिट्टी पे, यानी पृथ्वी पे, क्या होगा? वहां पे उस वस्तु पे क्या बनेगा? छाया बनेगा। कहाँ बनेगा? छाया बनेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि छाया के लिए क्या होना जरूरी है? छाया के लिए क्या होना जरूरी है? तो छाया के लिए आपका छाया के लिए जमीन होना जरूरी है। ये एक अपारदर्शी वस्तु अपारदर्शी वस्तु होना जरूरी है। तो आप लिखिएगा जमीन या दीवार जरूरी है। तो चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद एक नोट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि इसको आप लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में। नोट में लिखिएगा जब, या लिखिएगा प्रकाश की किरण की उपस्थिति में छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए प्रकाश है या नहीं है तो छाया का निर्माण कहाँ से होगा? प्रकाश है ही नहीं है तो छाया का निर्माण कहाँ से होगा? तो प्रकाश की किरण की उपस्थिति में छाया का निर्माण होता है, तथा छाया बनाने के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है। क्या है? स्क्रीन का होना जरूरी है। स्क्रीन का होना जरूरी है। स्क्रीन का होना जरूरी है। इस स्क्रीन में क्या आएगा? तो इस स्क्रीन में आएगा दीवारें। ये स्क्रीन क्या? अगर मान लीजिए पीछे अगर मान लीजिए कुछ है ही नहीं है, क्या है? कुछ है ही नहीं है तो कैसे मतलब छाया बनेगा? तो छाया बनाने के लिए क्या? जमीन होना चाहिए या दीवार होना चाहिए, दीवार etc। अगर मान लीजिए छाया कहाँ बनेगा? जमीन पे ही बनेगा या दीवार पे बनेगा? कहाँ बनेगा? दीवार पे बनेगा। तो एग्जाम में एक पूछा हुआ था लगभग ग्रुप डी के एग्जाम में कि छाया बनाने के लिए कौन सी जिम्मेवार है? तो आपके ऑप्शन में 3-4 करके दे दिया जाएगा। तो क्या आप टिक लगा सॉरी तो क्या आप वहां पे गलती करके आइएगा? बिल्कुल नहीं। क्या है? छाया बनाने के लिए कौन सी जिम्मेवार है? तो स्क्रीन होना जरूरी है। उस ये स्क्रीन में क्या होना जरूरी है? तो जमीन या दीवार होना जरूरी है। चलिए इसको लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा पिन होल कैमरा, यानी सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। दरअसल में पिन होल कैमरा होता क्या है? तो पिन होल कैमरा होता है क्या है? तो पिन होल कैमरा में नाम है इसका क्या? पिन होल कैमरा, लेकिन इसमें लेंस की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। दरअसल में आप देखे होइएगा, अगर बगीचा में गए होइएगा, इसको आप लिख लिए होइएगा। बगीचा में आप गए होइएगा तो वहां पे आप देखे होइएगा कि जब सूर्य के प्रकाश उस पेड़ पौधे पे पड़ता है तो पेड़ पौधे के बीच में गैपें होता है। आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि अगर आप बगीचा में गए होइएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप बगीचा में गए होइएगा तो उस समय क्या आप सूर्य का प्रकाश अगर पेड़ पौधे पे पड़ रहा है तो उस समय आप एक चीज नोटिस किए होइएगा कि पेड़ पौधे से क्या होता है
पेड़ पौधे से जो रोशनी मतलब जो गैप रहता है, पत्तियों के बीच में जो गैप रहता है, उससे एक प्रकाश की किरण आता रहता है। क्या आता रहता है? प्रकाश से की किरण आता है। तो आप देखिएगा क्या, उसका शेप किसी भी आकार में है, लेकिन जो प्रकाश की किरण नीचे पड़ता है, मतलब पृथ्वी पर पड़ता है जब बगीचा में, तो वहां पे क्या, वह वृत्ताकार ही शो करता है, वह वृत्ताकार ही शो करता है। किसके कारण? तो पिन होल कैमरा के कारण, या अर्थात सूची छिद्र कैमरा के द्वारा, कैमरा के कारण ही वह वृत्ताकार शो करता है। क्या? वृत्ताकार शो करता है, वृत्ताकार शो करता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता है। देखिए, हम आपको फील करने का मतलब, अगर मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम अगर जंगल की बात कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को एक जंगल के तरह क्रिएट कीजिए कि आप कहीं जंगल में गए हुए हैं। अगर मान लीजिए वहां पे हम आपको बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम कहानी सुना रहे हैं, तो आप कहानी इंटरेस्टेड क्यों होता है? क्योंकि आप वहां उस कंडीशन में आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए हम आपको कहानी सुना रहे हैं कि जंगल है, जंगल में एक शेर है, तो आप अपने माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करते हैं कि जंगल है, तो जंगल का एक बनावट आपके माइंड में आ जाता है। फिर हम बोलते हैं क्या, कि जंगल में एक शेर है, तो आपके माइंड में एक आ जाता है, शेर का फिगर आ जाता है, या बाघ बोलेंगे तो बाघ का फिगर आ जाता है। उसी तरह पे हम अगर आपको फिजिक्स समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ पे उतनी चीज पॉसिबल नहीं है कि हम आपको मतलब ये दिखा सके, बट आप एक इमेजिंग अपने माइंड में कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम क्या लिखेंगे, टॉपिक पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ रहे थे, यानी सूची छिद्र कैमरा के बारे में पढ़ रहे थे। तो लिखिएगा पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा अर्थात सूची छिद्र कैमरा, सूची छिद्र कैमरा क्या है? पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा अर्थात सूची छिद्र कैमरा। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी लेंस नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई भी लेंस नहीं होता है। आप एक तौर पे ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप इसे पेपर के थॉट पे भी बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्या हुआ, ये पेपर हो गया, ठीक है, इसको आप पेपर में गोलाइया कर लीजिएगा, इस पेपर को गोलाइया कर लीजिएगा, इस पेपर को एक गोलाइया कर लीजिएगा। पेपर को गोलाइया करने के बाद एक और छोटा सा एक छोटा सा और गोला करके, इसमें हम आपको बताने का, थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें क्या कीजिएगा, एक पेपर को गोल कर लीजिएगा, और पेपर को गोल करने के बाद क्या कीजिएगा, एक दूसरा भी पेपर गोल कर लीजिएगा, और इस बीच में क्या कीजिएगा, आप छेद कर दीजिएगा। जैसे आप बचपन में देखे होइएगा, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे जैसे कि ये पेपर हुआ, पेपर के बीच में छेद कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको हल्का हटाइएगा, तो बीच में थिकेगा छिद्र, ऐसे पेपर के टाइप से छेद करके देखिएगा, तो आपको क्या करेगा, वो भी क्या करता है, पिन होल कैमरा की तरह ही कार्य करता है। क्या करता है? पिन होल कैमरा की तरह कार्य करता है। यहाँ पे कुछ रफिंग पेपर नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते जरूर है। चलिए, तो लिखिएगा पिन होल कैमरा के बारे में। चलिए लिखिएगा, क्या हम आपको बताए थे कि इसमें लेंस नहीं होता है और यह भी छाया बनाता है। इसमें लेंस नहीं होता, लिखिएगा इसमें लेंस नहीं होता है, इसमें लेंस नहीं होता है, इसमें लेंस नहीं होता है, और यह भी छाया बनाता है, यह भी छाया बनाता है। अब मान लीजिए यह भी छाया बनाता है, क्या है, यह भी छाया बनाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, क्या है, तो यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या इससे लिखिएगा यह या इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इससे क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात अपोजिट इमेज बनता है सॉरी, अर्थात अपोजिट इमेज बनता है। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि हम आपको बताएं ना कि जो पत्तियों में गैप रहता है, तो लिखिएगा
पत्तियों इसको लिखिए कि इसको लिखिएगा बगीचे में पत्तियों का पत्तियों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ता है, जब पत्तियों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ता है तो पत्तियों का शेप यानी पत्तियों का साइज, पत्तियों का आकार अलग अलग होता है परंतु इसका छाया पृथ्वी पर या जमीन पर एक समान वृत्ताकार का होता है, परंतु इसका आकार पत्तियों का आकार अलग होता है, परंतु इसका छाया पृथ्वी पर समान वृत्ताकार का होता है, समान वृत्ताकार नहीं, सीधे लिखिए वृत्ताकार होता है। क्या होता है? परंतु इसका छाया पृथ्वी पर वृत्ताकार होता है। अगर मान लीजिए कि पत्तियों के बीच में गैप रेक्टेंगुलर हो यानी आयताकार हो या वर्गाकार हो, उसका छाया किस रूप में बनेगा? तो वृत्ताकार के रूप में ही बनेगा। क्या बनेगा? वृत्ताकार के रूप में ही बनेगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये पूछ दे, कैसे पूछेगा एग्जाम में कि पिन होल कैमरा से कैसे प्रश्न आएगा, तो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ देगा कि पिन होल कैमरा के निम्नलिखित में से क्या कार्य है। आपका 2 से 3 ऑप्शन अलग अलग आपको दे देगा। एक ऑप्शन आपको यह दे देगा कि इसमें कोई कैमरा नहीं होता है, इसमें लेंस होता है, इसमें लेंस नहीं होता है। या आपसे भी पूछ देगा पिन होल कैमरा में कौन सी प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको बताना पड़ेगा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये नीचे वाला है, ये ज़्यादा समझने के लिए है। क्या है? ज़्यादा समझने के लिए मैक्सिमम यही है, दोनों आपसे पूछा जाएगा। क्या है? मैक्सिमम पूछा यही जाएगा। अगर इसमें पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि जो पिन होल कैमरा का जो छाया बनता है वो किस आकार में होता है। तो पिन होल का कैमरा का कौन सी आकार में होगा? तो वृत्ताकार आकार में होगा। तो अगर पूछेगा ये थर्ड वाले लाइन से तो ओनली यही पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पिन होल कैमरा का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आपको बताना पड़ेगा उल्टा बनाता है। आपसे पूछ देगा कि पिन होल कैमरा में क्या लेंस होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिन होल कैमरा में लेंस नहीं होता है। तो इसको लिखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लिए होइएगा। इसको लिख लिए होइएगा, लिखिएगा रिफ्लेक्शन या परावर्तन। चलिए इसको लिख लिए होइएगा और उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझे होइएगा। आप इसको अच्छे से समझे होइएगा। चलिए लिखिएगा क्या? रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। क्या लिखिएगा? परावर्तन। क्या लिखिएगा? परावर्तन। ये परावर्तन देखिए होता क्या है, तो मान लीजिए ये समतल जगह हो गया। क्या हो गया? ये समतल जगह हो गया। अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सन है, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई रे ये समतल जगह पे आएगा। जब ये समतल जगह पे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ? दूसरी दिशा में जाएगा। क्या है? तो अगर मान लीजिए
किसी समतल जगह पे आपतित किरण आके वह रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब परावर्तित हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। तो यह आएगा तो कुछ कोण से आएगा, क्या आएगा? तो यह आएगा तो कुछ कोण से आएगा, और जाएगा भी तो क्या? कुछ कोण से जाएगा, और बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब होता है। तो जितना यह होता है उतना ही यह होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। क्या होता है? परावर्तन में दोनों क्या होता है? परावर्तन में बराबर होता है। तो इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलेंगे, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलेंगे। हमको 10th के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमको बस कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, तो उसी हिसाब से हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाली आपतित किरण किसी सतह से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाए, अर्थात परावर्तित हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। यह जो सतह है, ये सतह हो गया, ये आपका आई हो गया, और ये आपका आर हो गया। ये आपतित किरण हो गया, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इतना आप जानते होइएगा, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह कहते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तन के बारे में नीचे लिखिएगा कि जब किसी समतल सतह पर, लिखिएगा कि जब किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरणें एक निश्चित कोण से आकर आती है या डाली जाती है, लिखिएगा जब किसी समतल सतह पर लिखिएगा जब किसी समतल सतह पर जब किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है या डाली जाती है और यह आगे बढ़कर क्या होगा? आगे बढ़कर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। इस फोटो को बना लीजिएगा, नीचे में डिफिनेशन लिखने के नीचे में इस फोटो को बना लीजिएगा, या आपको मन करे तो परावर्तन टॉपिक लिख के इस फोटो को बना लीजिएगा। चलिए इसको बना लिया होइएगा। क्या है? प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी परावर्तक सतह पर, और परावर्तित यहाँ से रिफ्लेक्ट होके क्या होता है कि दूसरी ओर चला जाता है, अर्थात यह परावर्तित हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन किरण बोलेंगे। इसमें अभिलंब बोलेंगे जो 90 डिग्री पे होता है, ये आप जानते होइएगा। चलिए अब लिखिएगा जो सनलाइट होता है,
हम आपको बताए थे कि यह दो नेचर पर बिहेव करता है। तो दो नेचर, एक पार्टिकल यानी कण और एक वेव, अर्थात कह ले तो तरंग के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? तरंग के रूप में कार्य करता है। तो ये जो प्रकाश हो गया था, सूर्य का प्रकाश अर्थात सनलाइट हो गया, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, इसका हम बताए थे आपको कि दो नेचर होता है। क्या होता है? दो नेचर होता है। एक नेचर क्या चीज पे कार्य करता है? तो वेव पे पार्टिकल्स यानी कण पे कार्य करता है। कण पे कार्य करता है। तो कण पे इसके कौन से नियम आएगा? तो कण पे इसका टिंडल प्रभाव आएगा और विद्युत, और टिंडल प्रभाव आएगा, और एक आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक आएगा आपका टिंडल प्रभाव, एक आएगा आपका, एक नंबर में आएगा आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा आएगा आपका क्या? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और दूसरा हम आपको प्रभाव, और दूसरा हम आपको बताए थे क्या? कि सूर्य का प्रकाश है वह वेव के रूप में कार्य करता है, अर्थात कह लीजिए क्या? तरंग के रूप में कार्य करता है। क्या? तो तरंग के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कौन हो गया? तो तरंग के रूप में कार्य करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद TIR यानी टोटल इंटरनल रिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। TIR के बारे में और TIR के बाद है क्या? वर्ण विक्षेपण अनप्रकीर्णन। क्या है? वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि प्रकाश के जो कण है इसमें कौन कौन से नियम आता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश यानी सन ऑफ लाइट में पार्टिकल की तरह कौन बिहेव करता है? तो टिंडल प्रभाव एंड प्रकाश विद्युत प्रभाव। एंड वेव की तरह कौन करता है? तो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन एंड TIR। और उसके बाद वर्ण विक्षेपण एंड प्रकीर्णन। आइए हम पढ़ेंगे क्या? विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब विसरित परावर्तन है क्या? दरअसल में हम आपको, जैसे विसरित परावर्तन होता है, जैसे जो विसरित नहीं होगा, अविसरित होगा, वह कौन होगा? तो देखिए विसरित परावर्तन यह होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी खुरदुरा सतह हो गया। क्या हो गया? यह जो आपको ये परावर्तन में फोटो बनाया था, ये क्या हो गया? ये प्लेन हो गया। क्या हो गया? प्लेन हो गया। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से है, प्लेन नहीं हो गया, या इस तरह से, अगर मान लीजिए इस तरह से खुरदुरा है, तो ये क्या हो गया? ये विसरित परावर्तन हो गया। इस पर क्या हो गया? विसरित नहीं हो गया, अविसरित हो गया। तो इस पर क्या आएगा? प्रकाश, और पूरा क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस पे आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? खुरदुरा सतह, यहाँ पे पड़ेगा तो कहीं और फेंकेगा, यहाँ पे आएगा कुछ और फेंकेगा, यहाँ पे आएगा कुछ कहीं और फेंकेगा, मतलब प्रकाश की किरण कहीं और जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होइएगा कि हम क्या आपको बता रहे हैं? कि अगर मान लीजिए जो खुरदुरा सतह हो गया, अगर मान लीजिए ये खुरदुरा सतह हो गया, लाइए आपको हम यहाँ पे समझाने का प्रयत्न नहीं करते। इस तरह से अगर मान लीजिए खुरदुरा सतह हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे आया तो ऐसे टेढ़ा होकर तो नहीं जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये क्या ऐसे चला जाएगा? क्या होगा? ये ऐसे चला जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा? ऐसे भागेगा। क्या होगा? प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, फिर ऐसे भागेगा, प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, ये ऐसे भागेगा, प्रकाश की किरण आएगा, ये ऐसे भागेगा। तो क्या ऐसे भागेगा? तो खुरदुरा है। क्या है? सतह इसका खुरदुरा है। अर्थात कह लीजिए क्या है? विसरित परावर्तन है। क्या है? विसरित परावर्तन है, यानी अनियमित परिवर्तन होता है। तो आप लिखिएगा क्या टॉपिक? विसरित परावर्तन। क्या लिखिएगा? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में आप फोटो एक अच्छा सा बना देते हैं, उसमें आप ये लिख लीजिएगा, लिखिएगा हेडिंग, टॉपिक लिखिएगा क्या? विसरित परावर्तन। क्या लिखिएगा? विसरित परावर्तन। क्या लिखिएगा? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन
अर्थात इसको हम बोल सकते हैं अनियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन का फोटो बनाइएगा इस तरह से, ये आया प्रकाश ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया और ये आया ऐसे चला गया। तो क्या है, यह एक जगह नहीं पड़ता है। जब प्रकाश की किरण एक जगह नहीं पड़ता है, ऊपर खाबर सतह है, तो इसका क्या उसी तरह का अनियमित परावर्तन होगा। क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। तो नीचे लिखिएगा खुरदुरा या उबर खाबर खुरदुरा या उबर खाबर जगह पर, खुरदुरा या उबर खाबर जगह पर के परावर्तन को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं या विसरित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन कहते हैं। सॉरी, क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हुआ, चंद्रमा हो गया। क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा आप दूर से ही देखे होइएगा तो चंद्रमा में कुछ धब्बा टाइप से नजर आता है। धब्बा कहने का मतलब क्या, उसमें कुछ काला टाइप से। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का सतह उबर खाबर है। क्या है, चंद्रमा का सतह उबर खाबर है, इसीलिए उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ता है तो क्या होता है, बीच में आप देखे हुए चंद्रमा को जब देखिएगा तो बीच में कुछ काला टाइप से आपको शो करेगा। क्या शो करेगा, काला टाइप से दिखता है। तो किसके कारण दिखता है, तो मतलब ये विसरित परावर्तन के कारण ही दिखता है। तो लिखिएगा एग्जाम्पल में लिखिएगा चंद्रमा पर उबर खाबर, चंद्रमा पर उबर खाबर होने के कारण ही क्या, चंद्रमा पर उबर खाबर होने के कारण ही, चंद्रमा पर उबर खाबर होने के कारण ही काला दिखता है। चंद्रमा पर उबर खाबर होने के कारण ही, होने का कारण विसरित परावर्तन है। क्या है, होने का कारण विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन है। आप एक चीज देखे होइएगा कि अगर मान लीजिए किसी का चेहरा उबर खाबर है तो अच्छा नहीं लगता रहता है। क्या है, अच्छा नहीं लगता रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं। उस क्रीम में आप बहुत सारी क्रीम का ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी का क्रीम हो गया, आप उस अगर यूज करते हैं तो वह दरअसल में करता क्या है, जैसे मेकअप जो होता है उसमें होता क्या है कि हमारे चेहरा में जो गड्ढे वाली जगह है, आप उसको अगर जूम करके देखिएगा तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि हमारे चेहरा में कितना गड्ढा है। तो उस गड्ढे को मेंटेनेंस करने के लिए, अर्थात उसको समतल बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो क्रीम का उपयोग करते हैं, अर्थात मेकअप का उपयोग करते हैं। तो उसी के कारण क्या होता है कि हमारे चेहरे पे जब हम मेकअप करते हैं तो क्या होता है, हमारे चेहरे पे लाइट आती है। जब हमारे चेहरे पे लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, चेहरे का चमक होगा, अर्थात ग्लो होगा। क्या होगा, अर्थात ग्लो होगा। तो इसीलिए हम लोग मेकअप का यूज करते हैं। क्या होगा, इसीलिए हम लोग मेकअप का यूज करते हैं। चलिए इसको बना लीजिए। इसलिए क्या होता है, हम लोग मेकअप का यूज करते हैं ताकि चेहरा पे जो खुरदुरा है वह एकदम क्लीन हो जाए। और जब भी मेकअप में आप मेकअप वाले व्यक्ति को देखते होइएगा तो देखते होइएगा उसका चेहरा एकदम क्लीन टाइप से रहता है। या आप शादी के समय भी देखते होइएगा कि कितना को देखिएगा एकदम पूरा एकदम मेकअप से एकदम पूरा चेहरा को एकदम प्लेन कर लिया हुआ। इसका मतलब क्या, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, आप उसको पहचानने भी नहीं पाइएगा कि जो मेकअप किया हुआ व्यक्ति है तो वास्तव में वही है।
तो वह क्या होता है, वह दरअसल में रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा अर्थात वह चेहरा और ज़्यादा चमकने का कार्य करता है। क्या होगा, चमकने का कार्य करता है। तो एक नोट लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप, एक नोट लिखिएगा, या या चेहरा पे हो या पुराने जूते को देखे होइएगा, पुराने जूते का भी वही कंडीशन है। क्या है, पुराने जूते का भी वही कंडीशन है कि पुराने जूता जो हो गया, पुराने जूता पर अच्छा नहीं लगता रहता, लेकिन जब भी उस पर पॉलिश कर देते हैं तो क्या होता है, वह अच्छा लगने लगता है। वह इसलिए अच्छा लगने लगता है कि पॉलिश से पहले जो भी खुरदुरा भाग हो वह क्या करता है, वह पूरा उसमें ढक जाता है। जब ढक जाता है तो उस पर जब लाइट आती है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। जब डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी आंखों के पास आएगा, तो हम उसको क्या मतलब चमकते हुए देखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है। तो आइए उसी के बारे में हम लिखेंगे, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा मेकअप करना, नोट में लिखिएगा मेकअप करना, नोट में लिखिएगा मेकअप करना, मेकअप करना। अब शादी ब्याह में देखते होइएगा ना, शादी विवाह होता है तो उसमें क्या कि लड़की सबको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती है। दरअसल में वहाँ पे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वह ज़्यादा सुंदर लगती रहती है, ऐसे वह चुड़ैल लगती रहती है। तो लिखिएगा मेकअप करना, मेकअप करना, मेकअप करना। उसके बाद लिखिएगा जूता का पॉलिश, 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 कॉमा मोटर गाड़ी का सफाई, मोटर गाड़ी का सफाई। मोटर गाड़ी को भी हम सफाई कर देंगे तो क्या होगा, वह अधिक चमकने लगेगा। मोटर गाड़ी का सफाई, सफाई, मोटर गाड़ी का सफाई। उसका तो लिखिएगा मोटर गाड़ी का सफाई आदि आदि अच्छे अच्छे परावर्तन का उदाहरण है, 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 अच्छे परावर्तन का उदाहरण है। चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे,